साथियों नमस्कार, मैं अरविंद सर 12 क्लासेज के इस नए YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके सामने चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 20 टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आता हूं जो पिछले लगातार 10 वर्षों से परीक्षाओं में पूछे गए हैं हूबहू, और आपकी परीक्षा में भी हूबहू प्रश्न आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज में दे रहा हूं उनमें से देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लासों को पूरा ध्यान से देखना है और अंतिम समय में लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। ठीक है ना, अपना फीडबैक जरूर दे के जाना, क्लास को पूरा देखना, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासें पूरी दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को देखना, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में उपयोगी रहने वाली हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं साथियों कि अब मात्र अंतिम 30 दिन का समय, यानी कि 30 दिन से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। लास्ट समय है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा है उसका क्या करना है, रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको MCQ निकालना है, अभ्यास करना है, जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। और अपने इस चैनल से अगर आप जुड़ रहे हो तो आपको इतना अभ्यास करा दिया जाएगा, इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, तो जुड़िए। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोजाना शाम को 6 बजे आपको क्लासें आपको देखने को मिलती हैं। सुबह भी मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है ना, तो आपको बस क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को देखना है, नियमितता जरूर रखनी है साथियों। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप में नियमितता नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ कि मेहनत करो, मन से करो, नियमितता जरूर है और अनुशासन अपने आप में होना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के रहेंगे। बस आपको प्रश्न को पढ़ना है और राइट आंसर कमेंट करके बताना है। फटाफट से रिवीजन कर लीजिए साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाली तीज कौन से माह में मनाई जाती है? फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए, स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार कई प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, सीधा टपकेगा आपकी चतुर्थ श्रेणी में। देख लेना, हरियाली तीज कौन से माह में मनाई जाती है? भादमे माह में, श्रावण माह में, कार्तिक माह में, चैत्र माह में। फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। सभी साथी जुड़ जाएं एक बार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलो, हरियाली तीज की बात की जा रही है साथियों, तो ये आपके श्रावण माह में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाई जाती है? श्रावण का महीना आता है, इस श्रावण के महीने में ये आपकी हरियाली तीज मनाई जाती है। श्रावण के महीना का भी शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ला पक्ष की तृतीया को ये मनाई जाती है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है कि हरियाली तीज श्रावण महीने में, बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बूढ़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है, तो वो भादमे के महीने में मनाई जाती है। मैं एक प्रश्न के साथ साथ आपके उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा जहां से प्रश्न बन सकता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, बहुत कम समय में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो। अगर आप चाहते हो सरकारी नौकरी लगना दोस्तों, तो हमसे जुड़ करके देखिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। यूँ मान के चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम में किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, बहुत कम समय है, कम समय में आपको किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना। चैत्र माह की तृतीया पड़ती है शुक्ल की, जिसको गणगौर मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। गणगौर शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है साथियों, इसको भी आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लट्ठमार होली किस जिले से संबंधित देखने को मिलती है? देखो, लट्ठमार होली राजस्थान के किस जिले से संबंधित देखने को मिलती है? अब देखो, लट्ठमार होली से प्रश्न पूछा जाता है नाथद्वारा राजसमंद, बांसवाड़ा, बिनाय अजमेर और महावीर जी करौली। अब कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। लट्ठमार होली राजस्थान के महावीर जी के संबंधित करौली जिले में मनाई जाती है विद्यार्थियों। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। सभी कमेंट करते चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 56 का मैदान, प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न को पढ़ो। 56 का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट लगा लो विद्यार्थियों, सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? देखिए आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। भाई किसने बांटा है? हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर ए.के. तिवारी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो आता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये आता है आपका अरावली वाला क्षेत्र, यहाँ से आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और ये आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 56 का मैदान किस भौगोलिक प्रदेश में आता है। अब देखिए 56 का मैदान किस किस जिले में आता है, तो 56 का मैदान होता है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले जो ज़िले हैं उनके मध्य के भाग को 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले का जो मध्य का भाग है ये आपके पूर्वी मैदान में देखने को मिलता है। ये देखिए आप मैप के माध्यम से अगर आप जीके पढ़ते हो तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आती है और आप भूलोगे नहीं। तो 56 का मैदान राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के पूर्वी मैदानी हिस्से में देखने को मिलता है। अब बताओ पूर्वी मैदानी किस विकल्प में है? सी विकल्प में है, तो सीधे सी विकल्प को क्या कर लेंगे, लॉक कर देंगे। शाबाश, जितने भी साथी सी का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और वही अब आपको पता है कि आपका जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है जो परीक्षा में प्रश्न पूछे रहे हैं वो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो इस प्रश्नों पर आपको ध्यान में रखना। शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, सवाई माधोपुर, बारां, अलवर। अब बताओ जल्दी से राइट आंसर। शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में देखने को मिलेगा दोस्तों। कौन से जिले में मिलेगा? 12 जिला। किस विकल्प में है गुरुजी? विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है कि गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिला, झालावाड़ जिला, जोधपुर जिला और सवाई माधोपुर जिला। अब बताओ जल्दी से, गागरोन दुर्ग की पूछा है। गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। कौन से जिले में मिलेगा? झालावाड़ जिला। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है बताओ? तो वो मिलेगा आपके जैसलमेर में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर जिले में मिलेगा। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है रणथंभौर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। तो देखो इतने सारे प्रश्न भी आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बीसलदेव रासो किसकी रचना है? बताओ। आपकी जो रचना है उनसे भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन है? तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बीसलदेव रासो की पूछा है, तो बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन होंगे? बताओ जल्दी से। बीसलदेव रासो के रचनाकार होंगे साथियों नरपति नल। कौन है? नरपति नल बीसलदेव रासो के रचनाकार देखने को मिलेंगे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, जयपुर। बताओ जल्दी से। राजस्थान का गौरव आप चित्तौड़गढ़ जिले को कहेंगे साथियों। किसको कहेंगे? चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। सभी साथी कमेंट करते चलिए। जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं, अपने परिवार, अपने चैनल के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, वो एक बार कमेंट में लास्ट में ज़रूर लिख करके बताएं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, और कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ। रामदेव जी अपने लोक देवता हैं, उनकी आराधना में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? घूमर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, भवाई नृत्य, बालन नृत्य। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाने वाला नृत्य होता है
तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। बी विकल्प सही रहेगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के गोल्डन सिटी कहलाती है। बताओ राजस्थान की कौन सी सिटी है जिसको अपन गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? बताइए भाई, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। बताओ जल्दी से। गोल्डन सिटी आपकी जैसलमेर जिले को कहा जाएगा विद्यार्थियों। किसको कहा जाएगा? जैसलमेर जिला। सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से, फटाफट राइट आंसर दीजिए। करणी माता मंदिर आपके कहाँ देखने को मिलेगा? झालावाड़, बाड़मेर, बारां, बीकानेर। फटाफट बताइए साथियों। करणी माता मंदिर आपके बीकानेर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीकानेर में तो मिलेगा साथियों, लेकिन सर बीकानेर में भी कौन सी जगह मिलेगा? तो देशनोक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देशनोक में। देशनोक बीकानेर में करणी माता मंदिर मिलेगा। इस माता को सफ़ेद चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं और सफ़ेद चूहों को हम कावा के नाम से जानते हैं साथियों। ये इम्पोर्टेंट है कि कावा किसको कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा गया था। कावा आपके करणी माता मंदिर में पाए जाने वाले उस सफ़ेद चूहे होते हैं, उनको कहा जाता है। तो डी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? बताओ तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है? यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, कहाँ लगता है? एक प्रश्न बनता है कि कब लगता है, ध्यान रखना। तो तेजाजी पशु मेले की बात करें साथियों तो ये आपके पर्वतसर नागौर में देखने को मिलेगा। कब लगेगा? तो ये लगेगा आपके भादवे की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जो कि आगे आने वाला है। अब बताओ प्रश्न क्या कह रहा है, किस जिले में लगता है? तो सीधा चल जाओ, नागौर जिला। सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? पटाख से राइट आंसर दे दीजिए। करणी माता, जीण माता, सती माता, जोगणिया माता। मधुमक्खियों की देवी आपकी जीण माता को कहा जाएगा साथियों। किसको कहा जाएगा? जीण माता को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानते हैं। बी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, अगला प्रश्न, लोक देवता पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? अभी अभी आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लोक देवता पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? बताओ लक्ष्मण जी के, विष्णु जी के, देवनारायण जी के, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए फटाक से। आपके लोक देवता पाबू जी, इनको हम ऊँटों के लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा था कि ऊँटों को, मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी आपके पाबू जी महाराज को जाता है। और पाबू जी आपके लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं साथियों। किसके माने जाएंगे? लक्ष्मण जी के अवतार माने जाएंगे। ए विकल्प सही रहेगा, ध्यान रखना। अगला देखो, सीतावाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सीतावाड़ी मेला आपके कहाँ बढ़ता है? बताओ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आ जाएगा आपका कोटा, विकल्प नंबर बी आ जाएगा आपका बारां, विकल्प नंबर सी आ जाएगा आपका जयपुर, और विकल्प नंबर डी आ जाएगा आपका अजमेर। अब बताओ जल्दी से, आपका सीतावाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है? तो देखिए साथियों, सीतावाड़ी मेला आपके बारां जिले के कैलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है। कैलवाड़ा सीतावाड़ी इसको बोला जाता है और ये हमारे बारां डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। आइए, बिल्कुल शानदार आपका मेला यहाँ पर बढ़ता है और इस मेले को शहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शहरियाओं का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आप कमेंट करके राइट आंसर बताइए। तो बी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताओ जल्दी से बताइए, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर। फटाक से राइट आंसर दीजिए। लाठी सीरीज क्षेत्र आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। किस में मिलेगी? जैसलमेर जिला। डी विकल्प में है, तो डी गुरुजी सही हो जाएगा। अगला देखो, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? बताओ उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर। उम्मेद भवन पैलेस की बात करें साथियों तो ये आपके जोधपुर जिले में है। ए विकल्प सही रहेगा। अगला देखो,
जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। लोहागढ़ किला किस जिले से संबंधित है? बताओ। अजमेर, भरतपुर, अलवर, बाड़मेर। जल्दी से बताओ। लोहागढ़ किले की बात की जा रही है। सूरजमल जाट नाम ध्यान रख लेना साथियों, भरतपुर जिले में देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, प्रसिद्ध बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बताओ। जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू। जल्दी से बता दीजिए, फटाक से राइट आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध बटनेर का जो किला है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में मिलेगा? हनुमानगढ़ जिला। सी विकल्प में है, तो सी को पकड़ के क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। चरी नृत्य किस जनजाति से प्रसिद्ध है? देखिए, चरी नृत्य की बात की जा रही है साथियों। किसकी की जा रही है? चरी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? भील, गुर्जर, मीणा, सहरिया। जल्दी से बताओ। चरी जो नृत्य है वो आपके गुर्जर जाति से संबंधित देखने को मिलेगा। कौन सी जाति? गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य चरी नृत्य के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ये तो है आज की क्लास के आपके 20 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, आप कहाँ से हैं, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।